हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू रिलीज मूवी शैतान के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है अजय देवगन और उसकी फैमिली से, जिसे अजय देवगन का नाम होता है कबीर और उसकी वाइफ का नाम होता है ज्योति, और उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़की जिसका नाम होता है जानवी और एक लड़का जिसका नाम होता है ध्रुव। ये एक हैप्पी एंड एंजॉइंग फैमिली होती है जिसको ट्रेवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, और इसलिए वो छुट्टी मनाने के लिए उनके फार्म हाउस पर जाने का फैसला करते हैं। वो चारों उनकी कार में बैठकर एंजॉय करते करते फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं। लेकिन फिर रास्ते में अजय देवगन के बेटे ध्रुव को सुसु आ जाता है, और इसलिए पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि वो एक रेस्टोरेंट पर रुकेंगे जहाँ पर वो सब नाश्ता पानी भी कर लेंगे और ध्रुव फ्रेश भी हो लेगा। जब अजय देवगन और ध्रुव उस रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पर एक इंसान बाथरूम में एंटर करता है जो कि होता है आर माधवन, और उनका नाम होता है वनराज। अजय देवगन और माधवन एक दूसरे की तरफ नॉर्मल देखते हैं, और फिर वहां से अजय देवगन और उसका बेटा बाहर चले जाते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट में वो सब खाना ऑर्डर करते हैं जिससे पराठे भी होते हैं, लेकिन अजय देवगन की बेटी जानवी को उन पराठे में बहुत ज्यादा बटर लगा है, और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो उन पराठों को खाने से मना कर देती है। ना खाते खाते अजय देवगन की वाइफ ज्योति को चाय पीने का मन होता है, इसलिए वो अजय से कहती है कि वो 2 चाय ले आए। और जब अजय काउंटर पर चाय ऑर्डर देने जाता है तो उनके पास सिर्फ 500 का नोट होता है। रिसेप्शन में बैठा आदमी कहता है कि उसके पास खुला नहीं है, इसलिए अजय देवगन सोचता है कि छोड़ो, चाय को रहने दो, और अजय वापस उसकी टेबल पर आ जाता है। लेकिन तभी माधवन 3 चाय लेकर आता है और अजय और उसकी वाइफ को दे देता है, क्योंकि माधवन भी वहीं पर था और उसने देख लिया था कि अजय के पास खुला नहीं है, इसलिए उसने एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए उसकी तरफ से उन दोनों के लिए चाय ऑर्डर कर दी। अजय शुरू में थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर फाइनली वो चाय एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर माधवन को ऑफर करता है कि क्यों ना वो उन सब के साथ ज्वाइन कर ले। माधवन उनके साथ बैठ जाता है, और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर माधवन देखता है कि अजय की बेटी जानवी वो पराठा नहीं खा रही होती है, तो माधवन वो पराठा खुद ले लेता है, और चुपके से जब अजय और ज्योति का ध्यान नहीं होता है, वो उसके पास से एक लड्डू निकालता है और जानवी को कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ, तुम मेरा ये लड्डू खा लो। जानवी वो लड्डू खा लेती है, और जैसे ही वो उस लड्डू को निगलती है उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी माधवन जानवी से कहता है कि पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वो ये पराठा खाएं, और जानवी वैसा ही करती है। और जब अजय और उसकी वाइफ ज्योति जानवी को पराठा खाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, और वो सोचते हैं कि जब हम कह रहे थे उसको पराठे खाने के लिए तो वो उनको मना कर रही थी, और जैसे ही इस अनजान व्यक्ति ने कहा कि ये पराठे खाए तो चुपचाप उसने वो पराठा खा लिया। लेकिन वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसको नॉर्मल मान लेते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जब सबका खाना पीना हो जाता है तो वो सब रेस्टोरेंट से निकलते हैं और उनके फार्म हाउस की ओर निकलने के लिए कार में बैठ जाते हैं। तभी माधवन वापस चुपके से उनकी कार के पास आ जाता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और उसे कहता है कि फार्म हाउस पहुंचते ही वो इस बिस्किट के पैकेट को पूरा खा ले। फिर वो चारों वहां से निकल जाते हैं और उनके फार्म हाउस पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही जानवी चुपके से उस बिस्किट के पैकेट में से सारे बिस्किट खा जाती है। अभी तक किसी को खबर नहीं थी कि क्या हुआ है, और वो सब नॉर्मली पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन पूल में नहाते वक्त ज्योति के फोन में पानी लग जाता है, और इसलिए वो उस फोन को सुखाने के लिए किचन में जाती है और उसका फोन चावल के डब्बे में सुखाने के लिए रख देती है। फिर ज्योति देखती है कि वही आदमी यानी कि माधवन उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा होता है, और वो ज्योति को इशारा करके बताता है कि वो उसे अंदर आने दे। ज्योति थोड़ा सा घबरा जाती है और वो तुरंत ये बात अजय को बताती है, मगर तब तक माधवन उनके घर में एंटर हो चुका होता है।
जानवी कहती है कि उसने फार्म हाउस का गेट खोला। माधवन अंदर आकर अजय देवगन से कहता है कि एक्चुअली में उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका है और वो उसके फोन को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर आया है। अजय इस चीज को एक नॉर्मल घटना की तरह देखता है और वो माधवन को पावर बैंक देता है जिससे कि वो उसका फोन चार्ज कर सके। साथ ही साथ वो उसे चाय भी ऑफर करता है जिससे कि वो उसके चाय की हिसाब को भी बराबर कर सके। उसके बाद माधवन धीरे धीरे अजय की बेटी जानवी को उसके इशारा पर नचाता है। जो भी माधवन को उसे ऐसा करने के लिए बोला था जानवी वैसा ही करता है। जानवी चाय पत्ती खा जाओ, जानवी चाय पत्ती खा जाती है। जानवी ध्रुव की सर को फोड़ दो, जानवी ध्रुव की सर को फोड़ देती है। जानवी अजय को थप्पड़ मार दो, जानवी अजय को थप्पड़ भी मार देती है। और ये सब देखकर अजय और ज्योति बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अजय उसके बाद माधवन को हाथ पकड़कर उसके घर से निकल जाने के लिए बोलता है, लेकिन माधवन जानवी से कहता है कि वो उसके फादर को ऐसा करने से रोके और जानवी अजय को रोक देती है। धीरे धीरे अजय और ज्योति को समझ आने लग जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर ज्योति माधवन से पूछती है कि उसने उनकी बेटी के साथ क्या है और वो बताता है कि उसने उसकी बेटी को वश में कर लिया है, यानी कि वशीकरण। फिर अजय माधवन से पूछता है कि वो उनसे चाहता क्या है और माधवन कहता है कि वो उनकी बेटी चाहता है, वो उनकी बेटी को खुशी खुशी हमेशा के लिए दान कर दे। लेकिन अफसोस अजय और ज्योति ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए उन्हें और भी ज्यादा डराने के लिए माधवन जानवी से कहता है कि वो उसके छोटे भाई को चाकू से मार दे और जानवी वैसा करने के लिए जाती है। अजय और ज्योति जानवी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जानवी ध्रुव को छत से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। और यह देखते हुए अजय और ज्योति हार मान लेते हैं और फिर फाइनली बोल देते हैं कि वो जानवी को दान करते हैं। इसके बाद माधवन जानवी को लेकर उनके फार्म हाउस से चला जाता है और फिर अजय ध्रुव को ज्योति के साथ कार में हॉस्पिटल भेज देता है और खुद को तुरंत एक साइकिल उठाकर उसके सर्वेंट के पास जाता है क्योंकि उसे एक मोबाइल की जरूरत होती है। तो वो बेसिकली अजय जब माधवन से रेस्टोरेंट में मिला था तो उसने माधवन के फोन का पासवर्ड देख लिया था और जब माधवन उनके फार्म हाउस पर आया था तो उसने चुपके से माधवन के फोन को अनलॉक किया और उसके फोन की लोकेशन ऑन कर दी। जब जैसे ही अजय उसके सर्वेंट के पास पहुंचता है तो वो उसकी मोबाइल में माधवन के फोन की लोकेशन को ट्रैक करता है और उसकी ही गाड़ी उठाकर लोकेशन को फॉलो करने लग जाता है। लोकेशन फॉलो करते करते अजय एक जंगल में पहुंच जाता है जहां पर कुछ महिलाएं उस पर अटैक कर देती है, लेकिन अजय जैसे तैसे उन्हें हराता है और वो लोकेशन के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर अजय देखता है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियों को अपने बस में करके रखा है और वो ये काम बहुत समय से कर रहा है। और वहां पर पहुंचकर अजय समझ जाता है कि वो इन लड़कियों की बलि चढ़ाने वाली है। तभी एक लड़की अजय पर पीछे से अटैक कर देती है और अजय गिर जाता है। फिर माधवन अजय को उसके पास बुलाता है और उसे उसके कदमों के नीचे रखता है और सभी लड़कियों को कहता है कि अगर अजय ने उनके काम में कोई भी दखलंदाजी की तो वो सब लड़कियां उसको कच्चा खा जाएंगी। फिर माधवन उसका काम जारी रखता है, लेकिन तभी अजय एक मसाल उठाकर माधवन के पैर पर मार